यार मम्मी प्लीज दिला दो ना, बस मेरे को बस 75 रुपए की तो बात है, बस 75 रुपीज की बात है, प्लीज अब दिलवा दो ना, पापा को कुछ बोल के दिलवा दो बस, प्लीज मम्मी प्लीज। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हें जब वो पापा कह रहे हैं तुम्हें कैश दे देंगे लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं डलवाएंगे, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता क्या तुम्हें? और चलो एक बार को मान भी लूं कि तुम्हें 75 रुपए चाहिए, पर तुम्हें चाहिए क्यों पहले ये बताओ। अब सच बोलूं या झूठ? वैसे अगर सच बोलूं तो हाँ, मुझे ना एक गेम खरीदनी थी। क्या गेम? तुम्हें शर्म वरम आती है या नहीं? तुम्हारे नंबर यहाँ पे नहीं आते, तुम्हारी पढ़ाई पे इतना खर्चा करते हैं, उसमें तुम्हारे नंबर कभी नहीं आते, और तुम्हें 75 रुपया दे के गेम खरीदनी है? और तुम्हें वो खेलनी भी है? तुम्हें शर्म वरम आती है या नहीं? है? रुक, आने दे तेरे पापा को, उसके बाद मैं बताती हूँ, फिर वो देंगे तुझे 75 रुपए। अच्छा ठीक है ना, बस रहने दो। पापा को ये मत बोलना कि मैंने गेम के लिए पैसे मांग रहा। बस प्लीज, सॉरी सॉरी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, प्लीज माफ करो मुझे। अब आया ना लाइन पे। तो यस आई नो बहुत बुरी एक्टिंग थी, बट चलो लेट्स मूव टू द टॉपिक इंस्टेड। तो हाँ, फर्स्ट, हाउ इट फील्स टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम पेरेंट्स टू परचेज गेम्स। आई नो काफ़ी हार्ड लगता है ना, एंड स्पेशली इंडियन पेरेंट्स के साथ। क्योंकि सबसे पहला जो मैं टॉपिक, हाँ सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम जाके ऐसे वर्चुअल मनी खरीदो, तुम रियल मनी से वर्चुअल मनी खरीदो, मैं प्रमोट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ वेज बताऊँगा कि तुम कैसे कर सकते हो, और वो सारा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम्हें करना है या नहीं। इसलिए मैं उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा अगर तुम्हारे साथ कुछ आगे जाके कोई स्कैम होता है या फिर कुछ भी, इसलिए मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। सीधी बात, मैं तुम्हें सिर्फ वेज बताऊँगा और आगे का दिमाग तुम्हें खुद लगाना है। तो हाँ, सबसे पहले मूव करते हैं टॉपिक पे कि हमारे इंडियन पेरेंट्स हमें पैसे क्यों नहीं देते किसी भी गेम को खरीदने के लिए। तो सबसे पहला जो रीज़न रहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये गेम्स क्या होती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स को, हाँ काफ़ी पेरेंट्स को होता है पता, बट मोस्ट ऑफ द जेनजी पेरेंट्स को, अगर मैं जेनजी पेरेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो जेनजी से पहले पेरेंट्स होते हैं तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। जैसे अगर तुम्हारे मम्मी पापा 40 साल की उम्र के आसपास के होंगे, तो उन्हें ये सब जो पैसा वगैरह डालना इन चीज़ों में लगेगा वो फालतू लगेगा, ठीक है, सीधी बात बोलूँगा। एंड उनका एक हिसाब से वैसा सोचना ठीक भी लगेगा, क्योंकि अब उन्होंने क्योंकि कभी ना कभी कोई गेम्स खेली होगी, अगर खेली भी होगी तो उन्होंने अपने टाइम में खेली होगी, लेकिन उस टाइम उनसे मेहनत भी बहुत करवाई जाती थी, इसलिए उनके पास ना ज़्यादा टाइम होता था कि वो गेम्स वगैरह खेलें। इसलिए उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें खराब हुआ है हमारे बच्चे के लिए, और ये उसकी पढ़ाई पे भी वो डाल देंगे इफ़ेक्ट। एंड हाँ, हम अगर पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले पढ़ाई पे तो बच्चे जो होते हैं, बच्चों को पढ़ाई, उन्हें लगता है कि बच्चे अगर पढ़ाई में नहीं निकल रहे तो वो कहीं पे भी नहीं सक्सेसफुल हो सकते, कहीं नहीं कि लो बच्चा डूब गया, भाई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, बच्चा डूब गया, बच्चा मर गया, बच्चा हाँ नहीं इससे नहीं कुछ होगा, ये नहीं होगा सक्सेसफुल। मतलब पेरेंट्स ऐसा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे आते हैं कुछ रिलेटिव्स के बच्चे जो कि तुमसे अच्छा कर रहे होते हैं। फिर उनके साथ जब कंपैरिजन होता है ना कि ये देखो ये इतने अच्छे नंबर ले आए, तुम क्यों नहीं ला पाए, तो फिर वो चीज़ जो लगती है वो काफ़ी अजीब लगती है। एंड हाँ, मैंने काफ़ी पेरेंट्स को ये भी सोच कहते कंपेयर करते हुए देखा है अपने उनके बच्चों को औरों के साथ, कि जैसे कि अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जैसे कि किसी बच्चे ने अभी मतलब जेई का निकाला, ठीक है, और उनका बच्चा जो है वो अभी 8th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो किसी ने अगर जेई का टेस्ट निकाला है एंड उनका बच्चा जो 8th क्लास का है, तो वो उसके सामने ऐसे बात करने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हारे जो भाई है भैया हैं उन्होंने अभी जेई मेंस का टेस्ट निकाला है, और तुमसे यहाँ पे 8th की पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब इस तरीके से बात करने जब लग जाए ना, तो वो फिर काफ़ी, मतलब जो बच्चा होता है उसके लिए शायद फ्रस्ट्रेटिंग सा लगे, क्योंकि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा उनकी बराबरी करे, जबकि वो उनसे उम्र में काफ़ी छोटा है, ठीक है। तुम समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड अब अगर आगे मैं बताऊँ कि पेरेंट्स पैसे नहीं देते ऐसे, ठीक है, नहीं देते। अगर उन्हें पैसे देने होंगे तो वो ज़रूर देंगे। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पैसे दे देते हैं कि जा बेटा, जिनके पास अंधा पैसा है, जा बेटा खर्च, जा जुआ खेल, जा पैसे फूक दे, कुछ भी कर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है उनका बच्चा क्या कर रहा है, बस उन्हें जो मैटर करता है वो करता है कि उनका बच्चा एग्ज़ाम्स अच्छे दे रहा है, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, उनके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, यानी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा बाहर क्या कर रहा है।
वो चाहे वहाँ पे बंदों को मार रहा हो या बंदों से पिट के आ रहा हो, ठीक है? तो उन बंदों को वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उनको वो देखना है कि उनका रिज़ल्ट। और अगर बच्चा बाद में नशे में भी पड़ जाता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बाद में फ़र्क पड़ेगा जब उनके बच्चे को मारा जाएगा या फिर उनके पकड़ा जाएगा वो नशे करता हुआ। तब उन्हें फ़र्क पड़ेगा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एंड मैं ये चीज़ कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए और पेरेंटिंग के लिए। अभी मैं जैसे एक बात बताऊँ, मैं अभी एक फ़ंक्शन में गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो थे, वो काफ़ी मतलब ना औरों को जैसे तंग कर रहे थे काफ़ी। जैसे कि वो दौड़ रहे थे, आई मीन बच्चे वैसे होते हैं, ठीक है? उनका नेचुरल बिहेवियर वैसा प्लेइंग वाला होता है। बट एट सेम मोमेंट अगर उनके पेरेंट्स वहाँ पे आके उन्हें रोकते, तो वो क्या वैसा करते? ऑब्वियसली नहीं, वो नहीं करते वैसा। बट वो कर रहे थे, क्यों? जस्ट बिकॉज़ उनको वहाँ पे कोई रोकने वाला था नहीं। और वहीं पे सेम चीज़ मैं अपने पापा के साथ साइड में खड़ा हुआ था, तो मेरे पापा मुझे कहते कि हमारे बच्चे ऐसे होते तो हम तो अभी तक 2 रख चुके होते इनके गाल के नीचे। एंड मुझे लगा ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है, क्योंकि अगर उन बच्चों को भी 2-2 गाल पे रखा जाए, तो वो सुधर नहीं जाएँगे? हैं? बचपन से उनको सुधारने की आदत डाल दो, तो वो एकदम सुधरेंगे। तो अब लेट्स मूव टू द टॉपिक कि अगर तुम्हें पैसे तुम्हें मतलब ऑनलाइन चाहिए बट तुम्हें पता भी नहीं लगा चाहिए किसी और को कि तुम ऑनलाइन पैसे कहीं पे खर्च रहे हो, बट तुम्हें चाहिए कैसे भी करके कि तुम्हें ये गेम खरीदनी है तो खरीदनी है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट वे जो मुझे पता चला है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को कैश दे देते हैं, ठीक है? वो सामने से जाके वो नहीं दे देंगे कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं देते, ठीक है? वो कैश दे देंगे, जैसे 100 रुपए दे दिए या फिर 150 दे दिए, तो वो ऐसे करके पैसे दे देंगे। तो अब बच्चा जो होता है ना उसको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? अब काफ़ी जो वो होते हैं ना इंट्रोवर्ट बंदे, ठीक है? तो उनके लिए मेथड काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सा बन जाता है। पर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जिनकी जान-पहचान ज़्यादा होती है, तो वो सीधा बताऊँ क्या करते हैं? वो जाते हैं अपनी किसी दुकान में जानने वाले की, और उनको वहाँ से थोड़ा-सा सामान खरीद लेते हैं। जैसे ₹150 का तो उन्होंने 20 या ₹30 का सामान खरीद लिया और बाकी क्यूआर दिखा के बोलते हैं कि बाकी के पैसे इसमें डाल दो, ठीक है? तो ये दिमाग जब वो लगाते हैं ना, तो वो अकाउंट में तो उनके पैसे आ गए, ठीक है? उनको पूछने वाला भी नहीं कोई होगा कि पैसे कहाँ हैं, क्योंकि वो तो उनकी पॉकेट मनी बन गई ना एक हिसाब से, क्योंकि उनको दे दिए थे पैसे। तो अब जब उनको नहीं पूछा जाएगा तो वो तो उनके लिए बेस्ट वे बन जाएगा, देखो, ठीक है? अब जैसे उनके पास आ गए, अब वो कुछ सेव करेंगे धीरे-धीरे करके पैसे, तो वो जाके गेम खरीद सकते हैं, ठीक है? वो बाद में गेम खरीद लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब काफ़ी बंदे मैं सोच रहे होंगे कि वर्चुअल मनी खरीदना क्या सही है या गलत? तो मेरे हिसाब से एब्सोल्यूटली रॉन्ग है भाई। वर्चुअल मनी तुम अगर खरीद रहे हो तो एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। हाँ, मैं ऐसा नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि तुम अगर कोई गेम खरीद रहे हो। जैसे कि तुम्हें पता होगा अभी काफ़ी सारी पेड गेम्स आती है, एंड मोस्ट ऑफ द फ्री गेम्स अब अच्छी आती भी नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द अच्छी गेम्स आती है वो पेड आती है, जो पोर्ट होती है मोबाइल या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, ठीक है? या कंसोल से। तो वो जो पोर्ट होती है, तो वो जो मोस्ट ऑफ द गेम्स आती है, तो वो गेम्स पेड मिलेगी तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हें कहीं से पैसे लगा के वहाँ पे अगर खरीद के खेल रहे हो, तो दैट्स मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम एक्चुअली में कुछ खरीद के खेल रहे हो। लेकिन अगर सेम जगह तुम वर्चुअल मनी खरीद रहे हो, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि तुम बीजीएमआई में यूसी खरीद रहे हो या फोर्टनाइट में वी-बक्स या फ्री फायर में डायमंड्स। देखो, अब कोई यहाँ पे आके ये नहीं कहेगा कि तूने मेरी गेम को ऐसे बोल दिया कि तू तेरी हिम्मत कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों बैटल रॉयल गेम का नाम लिया। वहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी भी आ सकती है, बट मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली नहीं है इतनी, इसलिए मुझे नहीं पता उसमें कौन सी करेंसी है, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द टॉपिक इंस्टेड कि अब देखो तुमने वहाँ पे खरीदी, बट अब इमेजिन तुम्हारी अगले दिन आईडी बैन हो जाए या कुछ महीनों बाद तुम्हारी आईडी बैन हो जाए, तो तुम्हारे पैसे तो गए, ठीक है? अब मुझे सच में ये कंसेप्ट कभी समझ नहीं आता कि लोग शो ऑफ करते हैं अपनी वर्चुअल आईडी दिखा के, एंड वर्चुअल, चाहे उनकी दीवारें, घर की दीवारें अच्छी नहीं बन रही हो, बट उन्हें जो करना है, उन्हें करना है कि वर्चुअल मनी दे के शो ऑफ मारना है भाई, पूरा पूरा शो ऑफ, कि नहीं भाई हम तो शो ऑफ करेंगे भाई, ये देख भाई मेरे पास ये वाला बंडल है, तेरे पास है क्या? है? पर ऐसे दूसरा दोस्त बोलेगा नहीं, हाँ देख भाई मेरे पास है बीड़ी का बंडल, ले पिएगा। जोक्स अपार्ट, बट ऑनेस्टली मुझे वर्चुअल मनी खरीदना वर्थलेस लगता है मेरे हिसाब से। बट अगर तुम गेम्स खरीद रहे हो तो दैट्स नॉट रॉन्ग, बट वर्चुअल मनी मेरे हिसाब से तो मेरे दिमाग सर से ऊपर जाती है बात कि तुम वर्चुअल मनी खरीद के लिटरली फ्लैक्स कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द, हाँ, ये दिक्कत की बात नहीं अगर तुम अपने पैसों से खरीद रहे हो, ठीक है? तुम अपने पैसे तुम कमा रहे हो और वहाँ से वर्चुअल मनी खरीद रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप का पैसा वहाँ पे फूक रहे हो ना, तो मैं नहीं कुछ कह सकता, वो तुम्हारी थिंकिंग है भाई।
अब तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा ज़्यादा है तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बट अगर तुम अपने पैसों से खरीद रहे हो तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर माँ बाप के, तो कुछ सोचो यार उनके बारे में भी, जो तुम वर्चुअल मनी ऐसे खरीद रहे हो। हाँ, चलो इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया तुम्हें कि इंडियन पेरेंट्स को क्यों अच्छा नहीं लगता, एंड मैंने कुछ तरीके भी तुम्हें बता दिए। एंड चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे कभी और, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।